अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। बस ये सुबह का टाइम है और आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। बस सुबह की जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो मेरे घर में चल रही हैं और ये मैंने पैरेट्स रखे हुए हैं तो इनको मैं पानी और दाना दे रही हूँ। वैसे तो दिन में कई दफ़ा पानी इनका चेंज होता है क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो इस पानी में काफ़ी कुछ मिक्स कर देता है या कोई चीज़ ऐसी फेंक देता है। अभी भी इसमें से मैंने एक टूथब्रश निकाला था क्योंकि अक्सर ही कुछ ना कुछ अंदर फेंकता रहता है। बस यहाँ पर मैं बताती चलूँ, मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप उम्रा करके वापस आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, मैं उम्रा करके वापस आ चुकी हूँ। बस मैंने सुबह सुबह यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि यहाँ पे आजकल सैंडस्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको आइडिया होगा। तो बस मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, लेकिन जो चीज़ हमारे जगह हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे लाउंज हो गया है, किचन हो गया है, तो उसी को मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी। और ज़्यादा डिटेल में मैं क्लीनिंग नहीं करूँगी कि बस इतना है कि मिट्टी जो है वो साफ़ हो जाए, कि नाश्ता करने से पहले कुछ जगह जो है अच्छे से कुछ साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं टेबल साफ़ करी थी और टेबल जो है यहाँ पे स्प्रे मिलता है, वो फर्नीचर के लिए ही यूज़ होता है। वुडन जो है फर्नीचर उनके लिए यूज़ होता है, तो मैं वो यूज़ करी थी। उससे ये है कि लकड़ी वगैरह ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। और बहुत सारे कामों के साथ साथ सबसे पहले ये भी काम होता है, जैसे ही हम उम्रा करके आते हैं तो लॉन्ड्री सबसे पहले हमारी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी है और जैसे कपड़े धुलते रहेंगे और मैं साथ में नाश्ता बनाऊँगी। और अभी मैं बच्चों का नाश्ता बनाने वाली हूँ। आज मैं अपना प्लेन नाश्ता नहीं बना रही क्योंकि मैं सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी, तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जो है मैं नाश्ता करूँगी। तो इसलिए मैं अभी बच्चों का बनाने वाली थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और बच्चों के नाश्ते का ये है कि डेली बेसिस पे ही चेंज होता रहता है, कोई सेम नाश्ता इनका नहीं चल रहा होता। तो बस आज मैं इनको ऑमलेट पराठा दूंगी और ऑमलेट पराठा जो है मैं साथ में ही बनाती हूँ। जैसे ही मैं पराठा बेल के डालती हूँ तवे पे, तो उसके ऊपर ही मैं ऑमलेट अंडा जो है अच्छे से फेंट के मैं डाल देती हूँ, ताकि फिर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी पराठा बच जाता है, कभी अंडा बच जाता है, कभी अंडा ख़त्म हो जाता है। तो बस इस तरह से इनका चलता रहता है। तो साथ ही ऑमलेट अगर फेंट के आप ऊपर डाल दो तो वो रोल बना के ना वो ईज़िली फिर खा लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा बन जाता है। और साथ ही मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है थोड़ी सी और ज़ीरा डाला है, तो वो मैं हल्का सा वार्म ही मैं पीऊँगी। और बस अभी जो पराठे हैं वैसे तो मैं तवे पे बनाती हूँ, लेकिन आज फ्राई पैन में बना रही हूँ क्योंकि मेरा तवा जो है ना वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, गिरा है। जब उस पर आप ऑमलेट डालते हो तो वो जो है वो स्लिप होके फिर वो नीचे गिर जाता है। तो इसलिए मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, उससे ये कि अंडा वगैरह भी बाहर गिरता नहीं है। तो बस मॉर्निंग ड्रिंक जो है इसको मैं ना 10 से 15 मिनट तक इसको पकने दूँगी। और साथ में ही जो पराठा है ऑमलेट वो रेडी हो गया है। और इसी तरह मैं एक और बनाऊँगी। और मैं पराठे छोटे रखती हूँ ताकि, क्योंकि बड़े पराठे बच्चे खा भी नहीं सकते हैं, तो ये कम से कम वो फिनिश कर लेंगे, इसलिए मैं छोटे ही बनाती हूँ। अगर लेना होता है तो वो और ले लेते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि ज़ाया नहीं जाता क्योंकि ऑमलेट भी साथ है तो काफ़ी हैवी बन जाता है ये। और बच्चों का नाश्ता जो है यहाँ पे रेडी हो गया है और छोटे बेटे को भी यही देती हूँ, उसको मैं नवाले बना के दे देती हूँ तो वो आराम से बड़ों को देख देख के वो खा लेता है। वैसे भी वो अगर सेपरेट फूड उसको कोई दूँ तो वो नहीं खाएगा, वो यही देखता है कि बड़ों की प्लेट में क्या पड़ा है तो मैं बस वो ही लूँगा। तो बस यहाँ बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, इतने में मैंने अपना भी नाश्ता कर लिया था, मॉर्निंग ड्रिंक भी ले ली थी। और मैं यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के वो वॉश करने आई थी। और ये जो मेरा डिश वॉशर जो क्लीनर मैंने बॉक्स रखा हुआ है इसको मैं रीफ़िल करने वाली हूँ।
और ये बड़ी आसानी रहती है। ये प्रेस एंड पुश वाला है, इजीली आप इसे बर्तन धुल जाते हैं और जितना लिक्विड चाहिए होता है आपको मिल जाता है। और जैसे बड़े पतीले हैं उसमें तो मैं डायरेक्ट बॉटल से ही डाल लेती हूँ, उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये जब प्रेस करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं निकलता, इतना ही निकलता जितनी आपकी ज़रूरत होती है एक नॉर्मल बर्तन को धोने के लिए। लेकिन जैसे पतीले हैं, बहुत ऑयली कोई चीज़ है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट बॉटल से ही फिर डाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जो नाश्ते के जो बर्तन हैं वो वॉश करूँगी। और आजकल तो पानी भी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म आता है। वैसे तो गर्म ही होता है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जलने वाला गर्म आ रहा होता है कि बहुत मुश्किल से ही बर्तन धुल रहे होते हैं, हाथ जल रहे होते हैं साथ में। और मैं ग्लव्स पहन के बर्तन नहीं धो सकती, मुझसे धो ही नहीं जाते, मैं बिल्कुल ग्लव्स नहीं पहन सकती हूँ। तो मुझसे जो है ना बर्तन स्लिप होते रहते हैं और बस मुझसे धुलते ही नहीं है, मुझे उलझन सी होती है ना। और बस मिट्टी इतनी है हर जगह, बस जो जो चीज़ सामने सामने है बस मैं उसी को क्लीन करूँगी अभी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो चीज़ आपके यूज़ में आती है ना तो वो फिर वॉश होती रहती है। जिस तरह जो भी बर्तन मैं लेती हूँ उसको पहले वॉश ही करना पड़ता है, डेली बेसिस पे ही वॉश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा वॉश कर लिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ या दिन ही सैंडस्टॉर्म चल रहे होते हैं। तो या तो ये है कि आप ड्रॉज़ में रखो या कैबिनेट्स में रखो। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस से बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उसको हम बाहर ही रखते हैं बास्केट में, लेकिन वो फिर सुबह तक बहुत मट्टी हो जाता है। तो वो फिर जब भी यूज़ करते हैं तो तब हम उसको वॉश कर लेते हैं। और बस यहाँ पे भी मैं माइक्रोवेव के ऊपर देख रही थी, काफ़ी मिट्टी थी, तो बस इसको मैं क्लीन कर लूँगी सिंपल एक टॉवल के साथ ही। बस एक डस्ट है, वैसे तो साफ़ ही है, तो बस जहाँ जहाँ डस्ट है वहाँ मैं वो साफ़ कर दूँगी। और माइक्रोवेव के ऊपर मैंने एक शीट सी रखी हुई है, वो प्लास्टिक की है, से रफ सा टेक्सचर है उसका, वो कपड़े की नहीं है, वो बहुत इजीली वॉशेबल है। वो वॉश करें ड्राई भी फ़ौरन हो जाती है और वॉश भी बहुत अच्छे से हो जाती है वो। और जो एयर फ्रायर था उसके ऊपर मट्टी थी, तो बस मैं सिंपल ये है कि इसको इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। बस मैं ऊपर सामने सामने जो मट्टी है तो फ़िलहाल मैं वही क्लीन करूँगी। और इस शीट को आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप ड्रॉज में, कैबिनेट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑयल की बोतल्स है उसके नीचे रख सकते हैं और बहुत ही इजीली जो भी स्टेन होते हैं वो इजीली साफ़ हो जाते हैं। और बस थोड़ा भी रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आई हूँ। और लंच में मैं डेली बेसिस पे ही कुछ ना कुछ लाइट बन रहा होता है हमारे घर में। हम लोग लंच हैवी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो सुबह का नाश्ता है वो थोड़ा लेट हो रहा होता है डेली बेसिस पे ही, क्योंकि बच्चे जिस तरह ऑनलाइन पढ़ते हैं, स्कूल यहाँ पे नहीं जाते हैं, तो इसलिए फिर लंच में मैं बिल्कुल लाइट सा बनाती हूँ। तो अभी मैं बच्चों के लिए चाउमीन बनाने वाली हूँ और साथ में ही मैं पोटैटोज़ के साथ एक रेसिपी रेडी करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी है और वो एक तरह से स्टफ्ड पोटैटोज़ हैं। और बस यहाँ पे चाउमीन के लिए मैंने अभी लहसुन चॉप करके जो ऑयल में डाला है, और जो बोनलेस चिकन है उसको मैं ज़्यादा डीप फ्रोस्ट नहीं होने देती हूँ, थोड़ा हार्ड ही रहने देती हूँ, ताकि जो उसकी पीसीज हैं ना वो क्यूब्स फॉर्म जो हैं वो अच्छे से बन जाएं। और बस मैं भी क्यूब्स फॉर्म में काट के साथ ही मैं जो लहसुन चॉप करके डाला था साथ ही मैं बोनलेस भी ऐड कर दूँगी, और साथ ही एक प्याज वो मैं ऐड कर दूँगी। इनको मैं फ्राई करूँगी।
प्याज को हमने ब्राउन नहीं होने देना, मैं तो ब्राउन नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और बस साथ में ही अभी मैं चिकन ऐड कर दूँगी और साथ में ही मैंने एक पतीले के अंदर पानी डाला है नूडल्स को बॉईल करने के लिए। इसमें मैं सॉल्ट और ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही बॉईल आएगा तो मैं इसके अंदर नूडल्स जो है वो ऐड कर दूँगी और साथ ही में मैं अभी बोनलेस जो है वो ऐड कर दूँगी। प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है और जैसे ही चिकन का जो कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे अच्छे से डिप नहीं हो रही थी तो मुझे लगा है मैंने पतीला छोटा ले लिया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सॉफ्ट हो गई थी तो अच्छे से डिप हो गई थी नूडल्स जो हैं। तो बस साथ में ही भी मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी जिसमें नमक है, काले मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका है और साथ में मैं टोमेटो पेस्ट जो है वो भी ऐड करूँगी। उससे ये है कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और उसकी सॉस जो है बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। और ऑरिगेनो जो पाउडर है वो मैं एंड में जो है ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और जो नूडल्स हैं वो बॉयल ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, ज़्यादा भी बॉयल नहीं होने देनी, फिर ये है कि बहुत ही वो चिपक जाती हैं आपस में। और इसके बाद मैं ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। कोई ख़ास ठंडा पानी तो नहीं आ रहा आजकल, लेकिन सिंपल मैं पानी से इसको वॉश कर लूँगी। वैसे आप लोग चाहें तो ठंडे पानी से ही वॉश करिएगा, क्योंकि उससे ये कि हर नूडल जो है ना वो अलग अलग हो जाती है, बहुत अच्छे वो नूडल्स जो है ना वो रेडी हो जाते हैं। फिर साथ में ही मैंने शिमला मिर्च ली है एक और गाजर ली है, उसको स्ट्रिप्स फॉर्म में मैंने काटा था, थोड़ा मोटा ही रखा था क्योंकि थोड़ी सी क्रंची हो तो अच्छी लगती है। इनको पहले नहीं डालती हूँ कि हल्की सी क्रंची ही रहें तो वो अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही नूडल्स जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स करके और 10 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर मैं इसको दम पे रख दूँगी और ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर दूँगी। और ऑलिव्स जो हैं वो अगर हैं ऑप्शनल है आपके लिए, अगर हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बस जो चाउमीन है वो रेडी हो चुके हैं, तो बस इनको मैं अभी थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। और साथ में ही मैं जो स्टफ़ पोटैटोज़ थे वो मैं बता रही थी आपको, वो मैं उसका बैटर तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने सिंपल चिकन लिया था, उसको बॉईल कर लिया था और उसको श्रेड करके और उसको मैंने हल्के से ऑयल में फ्राई किया है। साथ ही मैं नमक, काले मिर्च डाल के और थोड़ी सी टोमेटो पेस्ट मैंने ऐड की है और ऑरिगेनो भी थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करके हमने बैटर रेडी कर लेना है। और साथ में मैंने आलू जो थे वो बॉईल कर लिए थे, उनको मैंने हाफ़ में कट कर लिया था। हाफ़ में कट करने के बाद मैंने इसको कप केक के मोल्ड में मैंने इन सबको लगा दिया था और बस मैंने इनको हाफ़ पोटैटोज़ को अंदर मैंने सैमल किया था और मैंने हाथों की मदद से एक डेप्थ सी बनाई थी अंदर, और उसके अंदर जो मैंने चिकन रेडी किया था वो मैं फ़िल कर दूँगी। और उसके बाद साथ में ही मैं इसके ऊपर चीज़ जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और ऑलिव्स रख दूँगी और इसको मैं बेक करूँगी 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। आलू तो ऑलरेडी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए 15 मिनट्स के लिए मैं बेक होने दूँगी, क्योंकि आलू जो है इस वक्त ठंडे हुए हुए हैं तो वो भी गर्म हो जाएंगे, और इसलिए मैं 15 मिनट्स के लिए रखूँगी। वैसे तो चीज़ अगर आलू आपके गर्म हैं तो आप चीज़ को 5 to 6 मिनट्स के लिए भी बस मेल्ट ही करनी है तो रख सकते हैं। तो मैं अभी इनको 15 मिनट्स के लिए रखूँगी ताकि आलू जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाएँ और चिकन जो है वो भी गर्म हो जाए। और बस यहाँ पे अभी चिकन का बैटर और आलू जो हैं काफ़ी बच चुके थे, तो मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। और इससे मैं सैंडविचेस भी बना सकती हूँ, पराठे भी बना सकती हूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी डब्बे में डाल के। अच्छे से मैं इनको पहले मैश करूँगी और मिक्सचर रेडी करके मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके आलू के कटलेट्स बना सकती हूँ, पराठों में डाल सकती हूँ या सैंडविचेस कुछ भी बन सकता है इसका।
और ये बहुत ही इजी स्नैक है, हम इजीली इसको बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये बेक जो पोटैटोज़ हैं, स्टफ़ पोटैटोज़ जो है हमारे रेडी हो चुके हैं और उधर हमारा चाउमीन भी रेडी है। तो बस ये थी आज की मेरी एक सिंपल सी रूटीन और जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, जो लोग बहुत कमेंट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।